आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 1 में हम भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते रासलीला के शुभारंभ के बारे में। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रासलीला संपन्न हुई। पिछले अध्यायों के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई थी। तत्पश्चात भ्रातृद्वितीया भैया दूज संपन्न हुई। तब इंद्र का कोप प्रदर्शित हुआ, जिसमें मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि हुई एवं श्री कृष्ण ने 7 दिन तक, नवमी तक, गोवर्धन पर्वत धारण किए रखा। फिर दशमी को वृंदावनवासी आपस में श्री कृष्ण के अद्भुत गुणों का वर्णन कर रहे थे और अगले दिन नंद महाराज ने एकादशी व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को वे गंगा स्नान करने गए, जहां वरुण के एक दास ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया। तब ग्वालों सहित नंद महाराज को आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया गया। इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई। आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। चूंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था, अतः यह रासलीला 8वें वर्ष में हुई। वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकी बालाओं के साथ नाचता है, तो इस समूह नृत्य को रासनृत्य या रासलीला कहते हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से, विशेषतया मल्लिका फूलों से सजी हुई है, जो अत्यधिक सुगंधित होते हैं, तो उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्मरण हो आई, जिनमें उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। फलता पति रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना फलवती हो सकेगी। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में भगवान अपि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि श्री कृष्ण श्री भगवान है, उनकी कोई ऐसी कामना नहीं जिसे पूरा करना आवश्यक होगा, क्योंकि वे सदा 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। फिर भी वे रासलीला में गोपियों की संगति का आनंद उठाना चाहते थे।